बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम गंगाराम था। गंगाराम का घर कच्ची मिट्टी का था, जिसके ऊपर पुआल की छत रखी हुई थी। घर के चारों ओर जंगली घास और झाड़ियां उगी रहती। उसका परिवार छोटा था, पत्नी सीता और एक नन्ही बेटी गुड़िया। गंगाराम हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। उसके पास न कोई जमीन थी न खेत। उसकी रोजी रोटी केवल जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने पर निर्भर थी। लकड़ियां बेचने से जो थोड़े पैसे मिलते, उसी से वह अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन गंगाराम मेहनती होने के बावजूद अक्सर परेशान रहता। बारिश के दिनों में जंगल जाना मुश्किल हो जाता, गर्मियों में धूप असहनीय होती और सर्दियों में बर्फ से रास्ते बंद हो जाते। ऐसे समय में परिवार भूखा भी सो जाता। गांव वाले गंगाराम की ईमानदारी की मिसाल देते थे। वह कभी किसी की चीज नहीं चुराता, न ही किसी से झूठ बोलता। मगर किस्मत मानो उससे नाराज थी। गंगाराम सोचता, हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी कभी बदल पाएगी? क्या मेरी गुड़िया अच्छे कपड़े पहन पाएगी या सीता कभी चैन से जी पाएगी? उसकी आंखों में उम्मीद की किरण तो थी, लेकिन हालात हर बार उसके सपनों को तोड़ देते। एक दिन सुबह सुबह गंगाराम कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। आसमान में लालिमा फैली हुई थी, पंछी चहचहा रहे थे और घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। जंगल के अंदर शांति थी, लेकिन कभी कभी बंदरों की किलकारियां और तोते की चीखक उस सन्नाटे को तोड़ देती। गंगाराम पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उस जगह पहुंचा जहां अक्सर वह लकड़ियां काटता था। वह थकान भूलकर पेड़ काटने में लग गया। हर वार के साथ कुल्हाड़ी की ठक ठक की आवाज जंगल में गूंज रही थी। लकड़ी काटते काटते वह धीरे धीरे जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां गांव के लोग जाने से डरते थे। पेड़ों के बीच चलते हुए अचानक उसकी नजर एक पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उनके बीच कोई गहरी दरार बन गई थी। उस दरार से हल्की हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। गंगाराम ठिठक गया। ये क्या है? क्या किसी ने यहाँ दीपक जलाया है या कोई खजाना छुपा है? दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। गंगाराम सावधानी से उस दरार में झांकने लगा। अंदर मिट्टी और जड़ों के बीच एक पुराना सा संदूक रखा था। संदूक लकड़ी का था, लेकिन उस पर लोहे की पट्टियां जमी हुई थीं। लगता था सदियों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। गंगाराम ने कांपते हाथों से संदूक खींचकर बाहर निकाला। जमीन से बाहर आते ही उसमें से धूल का गुब्बार उठा और साथ ही एक अजीब सी खुशबू फैली, मानो जंगल के फूल अचानक खिल उठे हों। उसने बड़ी मेहनत से संदूक खोला। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों, हरे भरे खेतों और एक छोटी सी नदी से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे, पर जिंदगी आसान नहीं थी। खेती बाड़ी के अलावा लोग लकड़ी काट कर और छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालते थे। इसी गांव में रहता था एक युवक, रघु। गांव वाले उसे चतुर लकड़हारा कहते थे। एक दिन गांव के लोग कहने लगे, देखो, यही कारण है कि रघु को सब चतुर लकड़हारा कहते हैं। दिमाग लगाता है तभी काम आसान हो जाता है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उस साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए, नदियां पतली धार बनकर रह गईं। गांव के लोग परेशान हो गए, क्योंकि न खेती ठीक से हुई, न जंगल से अच्छी लकड़ी मिल रही थी। रघु भी परेशान था। रोज जितनी लकड़ी वह काट कर लाता, उसका दाम पहले से आधा ही मिलता। माँ के इलाज के लिए दवा चाहिए थी, घर की छत भी टपकने लगी थी। रघु सोच में डूब गया। अब क्या करूं? सिर्फ कुल्हाड़ी चलाने से पेट नहीं भरेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। एक दिन जब वह जंगल के गहरे हिस्से में लकड़ी काट रहा था, अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा की सरसराहट है, लेकिन जब ध्यान से सुना तो साफ शब्दों में सुनाई दिया। रघु, रघु। वह चौंक गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। पेड़, झाड़ियां और हल्की सी धूप, लेकिन आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। रघु ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है वहां?
तभी अचानक सामने वाले पेड़ की जड़ों के पास से हल्की सी रोशनी चमकी। रघु घबरा तो गया, मगर उसका दिल बहादुर था। धीरे धीरे वह पास पहुंचा। उसने देखा जड़ों के बीच एक छोटा सा गड्ढा है और उसमें एक पुराना ताबीज पड़ा है। वही अजीब सी आवाज उसी ताबीज से निकल रही थी। आवाज आई, इसे उठाओ रघु, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से ताबीज उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, रोशनी और तेज हो गई और उसके सामने एक धुंधला सा चेहरा उभर आया। रघु उस चमकते ताबीज को हाथ में लिए खड़ा था। सामने धुंध में लिपटा साधु का चेहरा दिखाई दे रहा था। साधु की आवाज गहरी और गंभीर थी। रघु, तुम साधारण लकड़हारे नहीं हो। तुम्हारे भीतर बुद्धि और साहस है। यह ताबीज तुम्हें एक राह दिखाएगा। और याद रखना, इसका उपयोग लोभ में मत करना, केवल भलाई के लिए करना। रघु ने कांपते स्वर में पूछा। परंतु महात्मा जी, आप कौन हैं और यह ताबीज मुझे क्यों दिया? साधु मुस्कुराए। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। कई 100 वर्षों से यह ताबीज यहाँ छुपा पड़ा था। मैंने कई लोगों को परखा, लेकिन वे लालच में पड़ गए। तुम अकेले ऐसे हो जिसने कठिनाइयों में भी अपना दिमाग और मेहनत का सहारा लिया। इसलिए यह ताबीज तुम्हें सौंपता हूँ। इतना कहकर वह चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। रोशनी बुझ गई और जंगल फिर सामान्य हो गया। रघु ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। क्या सचमुच ये ताबीज मेरी किस्मत बदलेगा, या ये सब एक सपना था? शाम को जब वह लकड़ी बेचने शहर गया तो हमेशा की तरह उसे बहुत कम दाम मिले। वह मायूस होकर घर लौट रहा था। काश ये लकड़ियां दुगने दाम पर बिक जाती। जैसे ही उसने यह सोचा, चमत्कार हुआ। उसी वक्त एक अमीर व्यापारी वहीं से गुजरा। उसने रघु को रोका और कहा, भाई, क्या ये लकड़ियां बेचोगे? मुझे अपने नए गोदाम के लिए चाहिए। मैं तुम्हें बाकी से दुगना दाम दूंगा। रघु अवाक रह गया। उसने मन ही मन सोचा। क्या यह ताबीज की शक्ति है? वह पैसे लेकर घर लौटा। माँ की दवाएं खरीदी, घर का छप्पर ठीक करवाया और पहली बार महसूस किया कि अब जीवन शायद बदल सकता है। लेकिन गांव में लोग बातें करने लगे। रघु की लकड़ियां दुगने दाम में बिक गईं। अरे, जरूर कोई चालाकी की होगी। या फिर किसी जादू टोने का चक्कर है। गांव के कुछ लोग रघु से ईर्ष्या करने लगे, पर रघु जानता था ये सब ताबीज का असर है। उसने तय किया कि वह इसे छुपाकर रखेगा और केवल सही मौके पर ही इस्तेमाल करेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। गांव के पास की नदी सूखने लगी थी। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। खेत बंजर हो रहे थे। सरपंच ने सबको इकट्ठा करके कहा, अगर जल्दी उपाय न हुआ तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। रघु चुपचाप सोच रहा था। क्या ताबीज इस समस्या का हल बता सकता है? उसी रात उसने ताबीज को हाथ में लेकर प्रार्थना की। अगर सचमुच तुम्हारे पास शक्ति है तो मेरे गांव को बचाने का रास्ता दिखाओ। ताबीज अचानक चमक उठा और रघु को एक सपना आया। सपने में साधु प्रकट हुए और बोले, नदी सूख रही है क्योंकि उसके स्रोत का रास्ता पत्थरों से बंद हो गया है। अगर तुम अपने गांव वालों को साथ लेकर उसे साफ कर दोगे तो नदी फिर बहने लगेगी। रघु ने अगली सुबह गांव में यह बात सबको बताई। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे, लकड़हारा अब साधु बन गया है क्या? पर कुछ लोग उसकी बुद्धिमानी पर भरोसा करते थे। आखिरकार सरपंच ने कहा, ठीक है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। चलो सब मिलकर चलते हैं। गांव के दर्जनों लोग औजार लेकर रघु के साथ जंगल की ओर निकले। घंटों पैदल चलने के बाद वे उस पहाड़ी पर पहुँचे जहाँ से नदी निकलती थी। वहाँ जाकर सब हैरान रह गए। सचमुच बड़े बड़े पत्थरों और गिरे हुए पेड़ों ने पानी का रास्ता रोक रखा था। गांव वाले हैरानी से बोले, रघु सही कह रहा था। इसे तो सचमुच पहले से पता था। सब ने मिलकर मेहनत शुरू की। रघु ने समझदारी से काम बांटा। तुम लोग पेड़ हटाओ, तुम पत्थरों को तोड़ो और बाकी लोग पानी की धार को मोड़ो। घंटों की मेहनत के बाद रास्ता साफ हुआ और धीरे धीरे पानी कल कल बहने लगा। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, रघु ने तो चमत्कार कर दिया। वो सचमुच चतुर है, वरना हम तो गांव छोड़ने ही वाले थे। नदी के फिर से बहने पर गांव में हर्षोल्लास फैल गया।
बच्चे पानी में कूदकर खेलने लगे, किसान खेतों की जुताई करने लगे और बूढ़े बुजुर्ग ईश्वर को धन्यवाद देने लगे। गांव के सरपंच ने खुले चौराहे पर सभा बुलाई और सबके सामने कहा, आज से रघु केवल लकड़हारा नहीं, हमारे गांव का रक्षक है। उसकी बुद्धि और परिश्रम से हम सब बच गए। गांव वालों ने तालियां बजाईं। कुछ लोग जो पहले रघु से जलते थे, अब सिर झुकाकर खड़े हो गए। रघु विनम्र स्वर में बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हम सबकी मेहनत और एकता का परिणाम है। लेकिन मन ही मन वह जानता था कि यह रास्ता उसे ताबीज ने दिखाया था। गांव में अधिकतर लोग रघु की इज्जत करने लगे, लेकिन कुछ लोग और भी जलने लगे। उनमें से एक था भोलनाथ, गांव का दूसरा लकड़हारा। वह ताकतवर था मगर आलसी। वह अक्सर कहता, काम तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन रघु को क्यों सब सराहते हैं? इसमें जरूर कोई राज है। भोलनाथ ने ठान लिया कि वह रघु का राज जानकर रहेगा। कुछ दिन बाद गांव में फिर एक मुसीबत आई। गांव के बाहर की पगडंडी पर डाकुओं का गिरोह सक्रिय हो गया था। वे राहगीरों को लूट लेते और गांव के व्यापारी शहर तक माल नहीं पहुंचा पाते। गांव वाले डरे हुए थे। अब तो हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। सरपंच ने रघु से सलाह मांगी। रघु, तुम्हारा दिमाग तेज है, हमें कोई उपाय बता। रघु ने ताबीज पकड़ा और मन ही मन सोचा, अगर सचमुच यह मेरी मदद करता है तो कोई रास्ता जरूर सुझाएगा। इतनी रात सपना आया। साधु ने कहा, डाकुओं को हराने के लिए बल की नहीं, बुद्धि की जरूरत है। जंगल के काले पत्थरों का उपयोग करो। सुबह उठकर रघु ने योजना बनाई। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ।